हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स, आर एस अग्रवाल। और चैप्टर नंबर 12 है बच्चों, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज 12 ए, उसी को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है। सो बुक में जो पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रॉब्लम टाइप भी किया है। और जो बुक में प्रॉब्लम है बच्चों, वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों यहाँ पर कि ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो and in each one find whether x and y are proportional or not। सो बच्चों चेक करना है कि जो दिए हुए प्रॉब्लम्स है बच्चों, जो टेबल्स हैं उसमें x और y एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है कि नहीं। बच्चों जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए प्रोपोर्शनल का, तो ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए आपको क्या करना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, x बाई वाई कर दीजिए, रेशियो ले लीजिए x और y का। तो यहां पर देख सकते हैं बच्चों, दिस इज 3/9 फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में क्या है, 5/15। थर्ड कॉलम में कितना है बच्चों, 8/24। ठीक है। सो यहाँ पर जो भी रेशियोज अपने पास है उसको लिख लीजिए, 11/33 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 26/78। अगर बच्चों x और y प्रोपोर्शनल होंगे तो यह जो रेशियो आएगा बच्चों, अलग अलग केसेस में इस रेशियो की जो वैल्यू होगी वह कांस्टेंट होगी। जैसे 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आएगा, तो 3 टाइम्स में आएगा। ओके। सो दिस इज 3 3 जा 9, और ये 3 टाइम्स में आएगा, ये 8 टाइम्स में आएगा, नॉट 8, ये भी 3 टाइम्स में आएगा बच्चों। दिस इज 3 टाइम्स, और यहाँ पर भी 3 टाइम्स में। और अगर 26 का टेबल पढ़ेंगे बच्चों, तो यह भी 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यह रेशियो अगर सिंप्लीफाई कर दें बच्चों तो x बाई वाई की जो वैल्यू आएगी हर एक केस में 1/3 आ रही है, जो कि कांस्टेंट है, विच इज कांस्टेंट। ठीक है। तो अगर ऐसा हो बच्चों कि रेशियो बराबर आ रहा है सभी केस में, तो इसको आप कह सकते हैं कि x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर कह सकते हैं बच्चों आप, देयरफॉर x एंड y, therefore x and y are proportional। x and y are proportional। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बच्चों यहां भी चेक करना है क्या यह प्रोपोर्शनल है। तो x बाई वाई इक्वल टू, इसको लिखिए x बाई वाई इक्वल टू 2.5/10, और यहाँ पर बच्चों 4/16। अगला स्टेप होगा यहाँ पर 7.5/30, 7.5/30। ठीक है। और उसके बाद है बच्चों 10/40। सो दिस इज इक्वल टू 10/40। और बच्चों अगर इसको सॉल्व करें तो 2.5 4 जा, यह 4 टाइम्स में होगा, यह 4 4 जा, यह भी 4 टाइम्स में, यह भी 4 टाइम्स में। सो यह जो रेशियो होगा बच्चों, दिस इज 1/4। जबकि बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें 14/42, लास्ट वाला नंबर का अगर रेशियो देखें बच्चों 14/42, तो यह 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू 1/3। सो यहाँ पर ये सारा रेशियो इस रेशियो के बराबर नहीं है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज 2.5/10 is equal to 4/16 is equal to 7.5/30 is equal to 10/40। ये सारे जो है बच्चों तो इक्वल है, बट ये ऑल टुगेदर इज नॉट इक्वल, इज नॉट इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू 14/42। और अगर ऐसा नहीं है बच्चों, 14/42 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यह जो रेशियो है बच्चों x और y का रेशियो, और x और y जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनल नहीं है। सो देयरफॉर वी कैन राइट x and y are, x and y are not
प्रोपोर्शनल, नॉट प्रोपोर्शनल। अगर ये बराबर हो जाता तो ये प्रोपोर्शनल होता, यहाँ पर ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, देयरफॉर दिस विल नॉट बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों इसी का थर्ड पार्ट। सो यहाँ पर फिर से चेक कर सकते हैं, 5/15 यहाँ 3 है, 7/21 ये भी 3, 9/27, सो 9 3 जा 27, तो ये बराबर है 18 4 जा, ये 4 बार में होगा बच्चों, और 15 4 जा, तो यह तीनों आपस में बराबर है, यह दोनों आपस में बराबर है, लेकिन सारे बराबर नहीं है, तो यह भी प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर इसके लिए एक और पेज ले लीजिए बच्चों, थर्ड पार्ट करने के लिए, क्वेश्चन 1 का तीसरा पार्ट। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 का तीसरा पार्ट है बच्चों, x/y इज इक्वल टू 5/15 is equal to 7/21 is equal to 9/27 and this is also equal to 25/75। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, दिस इज 15/60 राइट। सो दिस क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट, इसको एडिट कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर अपने पास 5/15, 7/21, ठीक है, थर्ड है 3/27, 3/27, ओके। इसको एक बार चेक कर लीजिए, नॉट 3/27, दिस इज 9/27, ओके। इसको इरेज करिए बच्चों यहाँ पर। सो दिस इज 9/27, फाइन। एंड लास्ट में बच्चों 15/60, सो दिस इज 15/60 जो कि इक्वल नहीं है, विच इज नॉट इक्वल। सो अगर इसको हम सॉल्व कर दे बच्चों, इफ यू सॉल्व दिस वन, दिस इज 3 टाइम्स में 7 3 जा 21, 9 3 जा 27, सो दिस इज 1/3। और दूसरी तरफ बच्चों वाइल वी कैन राइट, ये लोग जो है बच्चों बाकी रेशियो जो है 15/60, 15/60 इज इक्वल टू 18/70, 18/72, ठीक है। सो 18/72, सो यह 4 टाइम्स में बच्चों और यह भी 4 टाइम्स में, सो दिस रेशियो इज 1/4। तो आप देख सकते हैं ये 1/3 और 1/4 वाला दो ग्रुप है। तो अगर सारे रेशियो 1/3 होता बच्चों तो यह प्रोपोर्शनल होता है, एक्स वाई क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पर ये सारे रेशियो इक्वल नहीं है, तो इसलिए यह प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5/15 is equal to 7/21 is equal to 9/27 is equal to 1/3 is not equal to 15/60 equal to 18/72 and that is equal to 1/4। यह दोनों आपस में इक्वल नहीं है बच्चों, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर therefore x and y are not proportional, x and y are not proportional, ठीक है बच्चों। सो अगला प्रश्न करते हैं यहाँ पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ x and y are directly proportional find the value of x1 x2 and y1 in the table given below। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं x और y के बारे में बोला गया है प्रॉब्लम में कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पर लिख लीजिए सिंस x and y are, it is given in the problem, x and y are directly proportional, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो we have in this case x/y is equal to 3 सारे रेशियो इक्वल होंगे बच्चों, 3/72 इक्वल टू x1/120 is equal to x2/1 92 and that will be equal to 10/y1, 10/y1।
ये सारे रेशियो बच्चों इक्वल होंगे एंड देयर विल बी वन कॉमन वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक एक करके इक्वेट कर लेते हैं। जैसे इस दोनों को अगर इक्वेट कर दें, 9 3/120, दिस विल बी इक्वल टू x1 अपॉन 120, और यहाँ पर 3/72 है, इसको करेक्ट कर लिया बच्चों। सो 3/72 इक्वल टू x1 अपॉन 120। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें, इट इज बेटर कि हम लोग एक अगले पेज में इसको कर लेते हैं। सो वी गॉट 3/72 इज इक्वल टू x1 अपॉन 120, x1 अपॉन 120। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे बच्चों, तो 3 इंटू 120 इक्वल टू x1 इंटू 72, और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों डायरेक्टली आप चाहे तो। देखिए यहाँ पर ये, इसको इधर भेज दीजिए, इसको यहीं पर रहने दीजिए। सो डायरेक्टली यू कैन राइट x1 इक्वल टू 120 इंटू 3, यह इधर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, 72। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर कैंसिल करा सकते हैं। 3 के टेबल में बच्चों 72 कितनी बार में आएगा, तो 3 2 जा 6, 1 पर 2 12, 3 4 जा तो 24, 3 जा 72, और बच्चों 24 के टेबल में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टाइम्स में 24 5 जा 120, तो यहाँ पर ये 5 टाइम्स में। सो x1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 24 5 जा 120, सो यहाँ पर 5 हो जाएगा बच्चों, और x1 की वैल्यू 5 यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, अगला स्टेप है बच्चों, यू कैन सी, हमें निकालना है x2 की वैल्यू। तो हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं 3/72 और इसको, तो यहां से बच्चों x2 भी निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, नाउ या एंड 3/72 इक्वल टू x2 अपॉन क्या है बच्चों, 192। सो राइट x2 अपॉन 192, सो x2 अपॉन 192। सो अगेन यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x2 इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू 192 अपॉन 72। ठीक है, और फिर यह 3 से 24 टाइम्स में, और फिर अगर 24 के टेबल में 192 ढूंढेंगे बच्चों तो कितनी बार में मिलेगा, सो आई थिंक 8 टाइम्स में बच्चों। 24 इंटू 8 अगर करें तो 8 4 जा 32, यहाँ पर कैरी 3 हो जाएगा, और 8 2 जा 16, और 16 प्लस 3 19। So this is right, 24 8 जा 192। So finally we got x2 की वैल्यू बच्चों, x2 is equal to, इसको मिटा दीजिए यहाँ पर। So we got x2 is equal to 8। So this is the final answer, x2 is equal to 8 for x2। So x2 is equal to 8। यहाँ पर दूसरा पार्ट भी इस प्रॉब्लम का हो गया। अब आखिरी पार्ट है बच्चों, y1 की वैल्यू भी हमें निकालना है। तो 3/72 इक्वल टू 10/y1, अगर इसके साथ में इसको इक्वेट कर दे बच्चों तो ये भी निकल जाएगा यहाँ पर। तो इसको न्यू पेज में कर लेते बच्चों, लिखिएगा यहाँ पर एंड 3/72 इज इक्वल टू 10/y1। इसको यहाँ पर ये इरेज कर दीजिए बच्चों, दिस इज 10/y1। ठीक है, सो 3/72 इक्वल टू 10/y1। अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह y1 इधर आ जाएगा, 3 इंटू y1 इज इक्वल टू 10 इंटू 72, और y1 की वैल्यू निकालना है बच्चों, तो 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, 10 इंटू 72 अपॉन 3, और 3 के टेबल में यह कितनी बार में आएगा बच्चों, 3 2 जा 6, और 3 4 जा तो 24 टाइम्स में, और 24 इंटू 10 हो जाएगा बच्चों 240। सो y1 विल बी इक्वल टू 240। सो फाइनली जो हमारा आंसर है बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू, x1 की कितनी वैल्यू आई थी बच्चों, x1 इज इक्वल टू 5, x1 is equal to 5, x2 is equal to 8 and
y1 is equal to 240 and y1 is equal to 240. So this is the final answer for this question. Okay. So बच्चों जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया रहे प्रॉब्लम में, whenever it is given डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x और y का, तो इनका जो रेशियो होगा बच्चों x by y, यह रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब सेम होना चाहिए। जो 3/72 की वैल्यू होगी वही x1 by 120 की होनी चाहिए, वही x2 by 190 और वही 10 by y1 की होगी। सभी की वैल्यू सेम होगी बच्चों। एंड व्हाट विल बी दैट वैल्यू, 1/24 इन दिस केस। ओके, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड। आगे बढ़ेंगे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है बच्चों प्रॉब्लम, पढ़िए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का प्रॉब्लम कह रहा है कि अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर। एक ट्रक जो है बच्चों 510 किलोमीटर की दूरी तय करती है इन 34 लीटर्स ऑफ डीजल। जब 34 लीटर्स ऑफ डीजल खर्च होता है ट्रक में तो 510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर्स ऑफ डीजल। तो बच्चों जब 510 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था उस टाइम 34 लीटर डीजल लग रहा था, खपत हो रहा था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 लीटर ही डीजल खर्च हो रहा है। तो अगर कम डीजल खर्च हो रहा है तो बच्चों डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, 510 से तो कम ही होगा। बट क्या होगा यह हमें फाइंड आउट करना है। तो यह किस तरह का प्रॉब्लम है बच्चों, ज्यादा डीजल तो ज्यादा डिस्टेंस, कम डीजल तो कम डिस्टेंस। तो यह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है बच्चों। डीजल और डिस्टेंस, डीजल ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा, डीजल कम तो डिस्टेंस कम कवर करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चों आप यहां पर अज्यूम कर लीजिए, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, दैट वी डू नॉट नो कि 20 लीटर डीजल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो लेट अस राइट, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, let the required distance, let the required distance be x किलोमीटर। मान लिया x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब एक टेबल बनाएंगे बच्चों, उस टेबल में हम लोग यहाँ पर अपने डेटा को फिट करेंगे। मान लेते हैं क्वांटिटी ऑफ डीजल इन लीटर, क्वांटिटी ऑफ डीजल, और यहाँ पर यह लीटर्स के यूनिट में इसको लिख रहे हैं। और दूसरा है बच्चों डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस जो हमने कवर किया है डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये टेबल पहले कंप्लीट कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर दो कॉलम बना लीजिए आप। फर्स्ट केस में क्या है कि जब 34 लीटर कंज्यूम हो रहा था डीजल, 34 लीटर डीजल कंज्यूम हो रहा था बच्चों, उस वक्त डिस्टेंस कितना कवर किया था, 510 किलोमीटर। कह रहा है जब 20 लीटर डीजल खर्च हो रहा होगा तो उस वक्त कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मान लेते हैं x किलोमीटर। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना। तो एक और पेज यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए आप बच्चों। सो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों, लेट अस अज्यूम कि जब लेस क्वांटिटी ऑफ डीजल कंज्यूम होगा, व्हेन लेस क्वांटिटी ऑफ, when less quantity of, when less quantity of diesel is, when less quantity of diesel consumed, when less quantity of diesel consumed, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, लेस डिस्टेंस विल बी कवर्ड, लेस डिस्टेंस विल बी कवर्ड, तो कम दूरी तय होगा बच्चों। सो दिस इज अ केस ऑफ
so this is a case of direct proportion. This is a case of डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा बच्चों तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, नाउ व्हाट कैन बी राइट, 34 अपॉन 510 जो होगा बच्चों दैट विल बी इक्वल टू 20 अपॉन एक्स। 20 अपॉन एक्स, यह रेशियो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। सो यहाँ से बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 34 के टेबल में 510 कितनी बार में आएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करें या फिर डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज 34 इंटू एक्स इक्वल टू 510 इंटू 20। सो एक्स की वैल्यू बच्चों अगर निकालना हो तो इसे 34 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी 34 से डिवाइड करेंगे या फिर इस 34 को इधर ले आइए, ठीक है। और 34 के टेबल में बच्चों 510 15 टाइम्स में आएगा, ठीक है। 34 इंटू 15 करके देखिए कितनी बार में आता है। 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 70 एंड दिस इज 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, सो 0 7 4 11 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, सो दिस इज राइट। सो 15 टाइम्स में, so finally we got 15 into 20, so this is 15 to 30 और एक जीरो यहाँ पर ऑलरेडी है बच्चों। so this is the x, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, रिक्वायर्ड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। so यहाँ से लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू 300 किलोमीटर। सो देख सकते हैं बच्चों जब 34 लीटर डीजल कंज्यूम हो रहा था तो 510 किलोमीटर चल रहा था। जब 20 लीटर डीजल कंज्यूम हुआ तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 किलोमीटर। कम डीजल कम डिस्टेंस, ज्यादा डीजल ज्यादा डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। सो दिस इज हाउ वी डू दिस प्रॉब्लम। सो थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। आगे बच्चों फोर्थ नंबर प्रॉब्लम करेंगे, चलिए करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम कह रहा है बच्चों अ टैक्सी चार्जेस अ फेयर ऑफ रुपीज 2550 फॉर अ जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर, हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 124 किलोमीटर। कह रहा है 150 किलोमीटर की दूरी कवर जब कर रहा है तो कितना चार्ज कर रहा है, 2550, इतने पैसे इतने रुपीज। तो कह रहा है जब 124 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना चार्ज करेगा। तो डिस्टेंस कम हो गया बच्चों तो चार्ज भी कम होगा। डिस्टेंस 150 किलोमीटर है तो चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कम कवर किया है तो चार्ज भी क्या होगा, कम होगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड चार्ज बी x रुपीज, लेट द रिक्वायर्ड चार्ज बी, let the required charge be rupees x रुपया चार्ज किया। अब टेबल बना लेते हैं बच्चों सबसे पहले। सो दो केस में बच्चों हमें वैल्यूज लिखना है। फर्स्ट केस में बच्चों यहां पर लिखिए डिस्टेंस इन किलोमीटर, दिस इज डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर। और यहां पर हो गया बच्चों चार्जेस, टैक्सी चार्जेस, टैक्सी चार्जेस। और टैक्सी चार्ज किस चीज में होगा बच्चों, रुपीज में होगा, इन रुपीज। तो पहले 150 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज कर रहा है, 2550। तो जब 124 किलोमीटर कवर करेगा तो कितना चार्ज होगा, टैक्सी चार्जेस क्या होगा ये बताना है। दिस इज टैक्सी बच्चों, इसको अच्छे से लिख लीजिए, दिस इज टैक्सी चार्जेस। तो क्लियरली बच्चों डिस्टेंस कम होगा तो चार्ज भी कम होगा और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो चार्ज भी ज्यादा होगा। सो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों दिस इज अ केस ऑफ
दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट proportion. This is a case of direct proportion. This is a case of direct proportion. So इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आगे बढ़िए, यहाँ पर एक पेज और ले लीजिए। सो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा बच्चों, तो यहाँ पर रेशियो कांस्टेंट होगा, तो आप यहाँ पर रेशियो को कांस्टेंट कर दीजिए। 150 अपॉन 2550 विल बी इक्वल टू 124, और इसको हम लोगों ने कितना माना है, x माना है, तो यहाँ पर x लिख दीजिए। दिस इज x वी हैव अज्यूम्ड, सो 124 अपॉन x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 150 इंटू एक्स इक्वल टू 2550 इंटू 124। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2550 इंटू 124 अपॉन 150, ठीक है। सो इसको अगर सॉल्व करें बच्चों, तो 1010 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं 2550, राइट। सो टैक्सी का जो फेयर है बच्चों वो कितना है, 2550, ठीक है। सो इसको यहाँ पर सॉल्व करिएगा। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में आएगा, और यह 5 के टेबल में 5 5 जा 25 और 5 1 जा, और यहाँ हो गया बच्चों 51 इंटू 124 अपॉन 3। इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो दिस इज अराउंड 3, सो 3 17 जा 51। अब बच्चों 17 इंटू 124 अगर करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। सो 124 इंटू 17 कर दीजिए इसको आप। सो दिस वैल्यू विल कम नियरली 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, और कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, एक प्लेस को छोड़ देंगे बच्चों। दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 1 8, और 6 और 4 10, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, और 1 प्लस 1 2। सो दिस इज 2108, 2108 विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। सो रिक्वायर्ड चार्जेस विल बी, यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो उसको आप चेक कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 5 3 जा, और यहाँ से 5 5 जा 51, 51 इंटू यहाँ पर उल्टा कर दिया बच्चों, क्या, नो इट इज करेक्ट, और 17, सो 17 3 जा 51, ठीक है, यहाँ पर ये भी करेक्ट है। सो 17 इंटू 124, सो नाउ इट इज 8 0 11 1 और 2 2108। सो रिक्वायर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, रिक्वायर्ड टैक्सी फेयर और रिक्वायर्ड टैक्सी चार्ज विल बी इक्वल टू रुपीज 2108, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द आंसर। सो यहाँ से आगे बच्चों हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। 4 प्रॉब्लम हम लोगों ने इस वीडियो में किया है, यहाँ से आगे अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। सो इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।